और सभी सम्मानित मंच, सामने विराजमान सभी परमादरणीय बुजुर्गों और आज इस महाराज धीराज राजा भोज परमार पवार की जयंती समारोह में सबसे पहले तो मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और स्पेशली आयोजकों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य मारवाड़ राजपूत सभा भवन में आपने बुला करके ये जो हम सबको और स्पेशली जनता जनार्दन को बुला करके इतिहास को याद करने की कोशिश करी है, वो निसंदेह एक इतिहास का पन्ना है और धन्यवाद क्या पात्र है। साथियों, राजा भोज के बारे में विस्तृत जानकारी और इतिहासकार देंगे, पर मेरा जितना मानना है कि भोपाल में जो राजा भोज की बड़ी स्टेच्यू लगी है, उन्होंने अपना पहला राज्य भोपाल के पास में स्थापित किया था, उनकी राजधानी थी वहां पर। और जिस तरीके से देश में हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने यापित किया, एक दिया समाज को, 36 कौम को। समाज का मतलब कोई राजपूत समाज नहीं होता है। राजा जो लड़ता था तो 36 कौम के लिए लड़ता था, और राजपूत का मतलब यही होता है कि अपना पूरा जीवन खुद के लिए नहीं, अपनी जनता के लिए 36 कौम के लिए समर्पित कर दे, उसी को राजपूत कहा। आज एक समय था कि हमारे पूर्वजों ने इतनी भारी फिक्स डिपॉजिट करी थी, जैसे राजा भोज ने भी, कि उनके नाम पर जहां कहीं जाओ, जहां जाना हो, आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों तक हमें, चूंकि हमने हमारी जिंदगी, हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी जनता के लिए, समाज के लिए अच्छे कार्य के लिए लगाई थी, उसके नतीजा था कि सैकड़ों साल तक हमें जहां गए वहां पर सबसे आगे बुला करके आइए बैठे कहा जाता था। आज जमाना चेंज हो चुका है, देश को आजादी हुए 75 साल हो चुके हैं। मेरे साथ में जो मेरे उम्र के लोग हैं और स्पेशली उनके लिए बड़ा चैलेंज का समय आ चुका है। साथियों, अब राजपूती को, राजपूत अगर जिंदा नहीं रहा तो हिंदुस्तान जिंदा नहीं रह सकता। ये कोई कास्ट की बात नहीं है, राजपूत कोई कास्ट नहीं होता है। अगर भारत को भारतवर्ष बनाए रखना है तो आपको राजपूत को जिंदा रखना पड़ेगा। अगर राजपूती जिंदा नहीं रही तो भारत जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे जिसमें हमारे पूर्वजों ने एक साथ में हिंदुस्तान को रखने के लिए एक दिन में दादा, पोता और बेटा तीनों एक साथ में शहीद होकर जिंदे रख के राजपूत को जिंदा रखा है। आज लोग डराते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो खा जाएंगे, वो धर्म खा जाएगा। जब तक हिंदुस्तान में राजपूत जिंदा है, इस हिंदू को हिंदुस्तान से कोई नहीं हटा सकता और कोई नहीं खा सकता। मैं एक बार गिर घूमने गया और मैंने बाबू वहां गया गिर में, तो वहां के कोई अधिकारी थे, वो आए, उन्होंने कहा साहब इस शेरों को हम लोग इस तरीके से लाए हैं, बाहर से लाए हैं और इनको सुरक्षित रख रहे हैं क्योंकि इनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो मेरे को याद आया, अरे मैंने कहा ये तो आप शेरों को ला रहे हो, थोड़ा दिन में राजपूत को पिंजरों में रखना पड़ेगा। राजपूत का खून खत्म हो गया तो हिंदुस्तान क्या करेगा। तो इसलिए अगर आपने राजपूती को जिंदा रखी किसी भी कीमत पर, कॉम्पिटिटिव युग है, आपको राजनीति भी करनी पड़ेगी, आपको धंधे में भी जाना पड़ेगा, और स्पेशली मेरे युवा माता है, बहने और मेरे भाई है, उनको पूरे विश्व लेवल पर जाकर काम करना पड़ेगा। वो तभी संभव है। साथियों, इन सब काम करते हुए मेरा आपसे एक ही अपील है कि किसी भी कीमत पर राजपूती को नहीं जाने देना चाहिए, 36 कौम की बात करना चाहिए। राजपूत वही होता है जो अपनी जिंदगी समाज को समर्पित कर दे। इतने बड़े भव्य प्रोग्राम में राजा भोज के इस जयंती में बुला करके आपने मान और सम्मान दिया, मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।